वायरलेस आपने नाम ज़रूर सुना होगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की होंगी जिसके अंदर किसी भी तरह का वायर का कनेक्शन नहीं होता। उस चीज़ को हम वायरलेस कहते हैं। जैसे हम अपने घरों में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, घर के एक कोने में इंटरनेट डिवाइस रखा होता है, दूसरे कोने में हम बैठे होते हैं अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे और किसी और चीज़ पे इंटरनेट को बगैर तार के कनेक्शन के इस्तेमाल करते हैं। उसे वायरलेस कहते हैं। इसी तरह कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनीज के चार्जर आते हैं इस तरह के, जिसके ऊपर हम अपने मोबाइल को रख देते हैं बिल्कुल सेट करके और अपना मोबाइल उससे चार्ज कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह का वायरलेस कनेक्शन है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि मोबाइल को इसके ऊपर फिक्स करके सही से लगाना होता है, फिर ये चार्ज होने शुरू हो जाता है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने 120 साल पहले दिया था, जिसे विटसिटी यानी कि वायरलेस कनेक्शन कहा जाता है। ये वो वायरलेस कनेक्शन है जिसके थ्रू हम अपने घर का हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ओवन हो, इस्त्री हो या कोई भी ऐसी बड़े हैवी लोड वाली चीज़ हो, उसको बगैर किसी तार के कनेक्शन के हम इस्तेमाल करेंगे, उसको वायरलेस विटसिटी कहा जाता है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला की तरफ से 120 साल पहले दिया जा चुका है, लेकिन उस वक्त इतना काम नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा काम किया जा रहा है और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं और काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट भी कर सके हैं। विटसिटी की या वायरलेस कनेक्शन की हमें इतनी ज़रूरत क्यों है? इसकी इतनी ज़रूरत हमें इस वजह से है, काफ़ी इलाके आपने देखे होंगे, काफ़ी जगहों पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाती है, तारें बिछाती है, उस पर वर्कर काम करते हैं, उस पर तरह तरह के डिवाइस ट्रांसफार्मर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन इस कनेक्शन के अंदर ये होगा कि आपके घर में सपोज करते हैं जैसे इंटरनेट का डिवाइस पड़ा है, इस तरह का कोई डिवाइस पड़ा होगा जो कि घर के पूरे ही इलेक्ट्रॉनिक्स को रिचार्ज कर रहा होगा, चला रहा होगा बगैर किसी वायर के कनेक्शन के। यानी कि आप घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सेटिंग करवाते हैं, कनेक्शंस करवाते हैं, तारे लगवाते हैं, सॉकेट लगवाते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें लगवाते हैं, वो सारी रिमूव हो जाएंगी और एक डिवाइस पूरे ही घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को चला रहा होगा। उससे हमारा काफ़ी हद तक खर्चा बच जाएगा और एक न्यू टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके अलावा काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स अब पोल नहीं लगा पाती, गवर्नमेंट्स वायर कनेक्शन नहीं पहुँचा पाती, उस इलाकों में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे इलाकों में भी रीच आसान बन जाएगी। कोई एक अच्छा सा पोल लगाया जाएगा जिसके थ्रू दूर दराज के इलाकों में बिजली को पहुंचाया जाएगा। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं पहाड़ों के पीछे होते हैं, कुछ रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ पे भी आबादी होती है लेकिन वहाँ पे बिजली पहुँचाना इम्पॉसिबल है तारों के ज़रिए। कुछ क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर तारें लगाई भी जाती हैं तो वो डैमेज हो जाती हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा तो उसमें कुछ डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। विटसिटी एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि एक सेंडिंग डिवाइस होता है, एक रिसीविंग डिवाइस होता है। विटसिटी के अंदर एक डिवाइस ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को सेंड कर रहा होगा, भेजने का काम करेगा, और दूसरी तरफ ऐसे डिवाइसेस होंगे जो उस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने के लिए रिसीव कर रहे होंगे। सपोज करते हैं जैसे कि हमारे घर में इंटरनेट डिवाइस लगा होता है, उसके सिग्नल हम अपने मोबाइल पे रिसीव करते हैं तो इंटरनेट चला पाते हैं। इसी तरह का डिवाइस, इसी तरह की टेक्नोलॉजी हमारे घरों में, हमारे शहरों में लगाई जाएगी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तार के बिजली को इस्तेमाल कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ये हैं कि आपने काफ़ी मर्तबा देखा होगा जब बहुत ही तेज़ हवा आती है, बारिशें होती हैं, कोई इस तरह का मौसम चेंज हो रहा होता है, कभी बिजली की तारें गिर जाती हैं किसी गाड़ी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो बहुत बड़ा डैमेज होता है। वायरलेस टावर लगाया जाएगा एक सिक्योर इलाके में और वहाँ से बिजली को भेजा जाएगा सिग्नल्स के थ्रू, तो किसी तार के गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा और किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। यानी कि काफ़ी मर्तबा हम देखते हैं एक तार कहीं से जल जाता है, टूट जाता है या गिर जाता है तो दूसरे इलाके में बिजली बंद हो जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि एक जगह से किसी हवा की वजह से, बारिश की वजह से दूसरे इलाके में कोई फ़र्क पड़ रहा हो।
अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट में नहीं आई, और वो लिमिटेशंस ये हैं, इस वक्त साइंटिस्ट इसके ऊपर ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि सपोज करते हैं कि हमने एक जगह पे डिवाइस लगा दिया, वहाँ पे कोई इंसान, कोई बंदा ऐसा खड़ा ना हो जिसको करंट लग जाए। एक पोल से जहाँ से बिजली भेजी जा रही है, सेंड की जा रही है, और दूसरी जगह पे जहाँ पे रिसीव की जा रही है, उसके बीच में कोई इंसान आगे, उसमें कोई करंट ना लगे या इस तरह का कोई नुकसान ना हो, इलेक्ट्रिक फॉल्ट ना हो। इस चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ये टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में कोई सोच या थ्योरी नहीं है बल्कि हकीकत है। ऐसी काफ़ी कंपनीज बन गई हैं, ऐसे काफ़ी इदारे बन गए हैं जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली टेस्टिंग भी कर चुके हैं। बहुत ही जल्द वो वक्त आएगा जब इस टेक्नोलॉजी को हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होंगे।